जीवराज जी, गौतम चंद जी दोषी, क्या गजब का उनका जीवन था कि उनके पास जो संपत्ति थी, उन्होंने सोचा सबको विद्वानों को बुलाया, वो विद्वानों को बुला करके विचार विमर्श किया पैसा किसमें लगाया जाए। तो विद्वानों ने कहा भाई मंदिर वगैरह तो ठीक है बनते हैं, लेकिन आप जिनवाणी में लगाओ, जिनवाणी के माध्यम से ये चीजें चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। तो उन्होंने अपने शुरू के पैसे 50,000 रुपये लगभग पहले वो दान में दिए, और उनकी विरक्ति बढ़ी, तो विरक्ति बढ़ के उन्होंने जितना पूरी संपत्ति थी अपने जीवन खाते का थोड़ा सा रख करके सारी की सारी संपत्ति वो ग्रंथमाला को सौंप दी, और उस ग्रंथमाला को सौंप करके निवृत्ति ली उन्होंने। वो पूरा जीवन जो है जिनवाणी के अध्ययन अध्यापन वगैरह में लगाया। समंतभद्र महाराज के समकक्ष थे, सहपाठी, उनके सहपाठी ने साथ में रहने वाले। और उस ग्रंथमाला का प्रभाव है कि आज से वो ग्रंथमाला चल रही है। वो वहां से धवल जैसे महाग्रंथ, समय सार, ज्ञानार्णव, न्याय के ग्रंथ, पंचाशिका, ऐसे बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं वो आज से ही प्रकाशित हो रहे हैं। यद्यपि ज्यादा कोई लोग पढ़ते नहीं, कोई बुलाते नहीं, फिर भी उनका जो भंडार है वो उसमें सुरक्षित रखते हैं। महाराष्ट्र की ये बहुत बड़ी देन है कि सोलापुर में वो जो दान दे करके उन्होंने वो चीजें बना करके व्यवस्थित रखी, उसके कारण से ये ग्रंथ आज तक भी अपने को उपलब्ध हो पा रहे हैं। पुराने लोगों ने तो काम करके उसकी हिंदी करके तत्काल में प्रकाशन में लाए, लेकिन भाई साहब आज तक यदि मिल रहे हैं ना, अभी भी आप ऑर्डर दोगे, यदि आप बुलाना चाहोगे तो आपको मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि संस्था चल रही है। यदि संस्थाएं नहीं होती, ऐसी से दानवीर लोग नहीं होते, तो वो सब काम हो नहीं सकते थे। उनके पास जितनी सत्ता थी ना, जितनी सत्ता थी, वो सारी सत्ता का उन्होंने क्या कर दिया, उदय, सारा निर्जलित कर दिया। और निर्जलित करके कितनी बड़ी सेवा करके गए जैन जैन समाज की। ऐसे कैसे ये आपसे कहा था ये लोग हैं, इन्होंने अपने समाज जीवन में जो धन संपत्ति थी वो बता रहे थे भरत जी, किसी ने 5 एकड़ दिया, किसी ने 1 एकड़ दिया, किसी ने ये दिया, मतलब दान दे करके जैन समाज को समृद्ध बनाया। और समृद्ध बना करके हमारे लिए ये चीज छोड़ के गया कि हम यहाँ बैठ के पढ़ पा रहे हैं। यदि वो अपनी संपत्तियां नहीं देते तो क्या अपन यहाँ बैठ सकते थे? ये भवन नहीं होता तो क्या आप बाहर धूप में बैठते क्या? ये जिनालय नहीं होते तो अपन पूजा पाठ कहाँ करते? ये संपत्ति अपने जैन समाज की नहीं होती तो अपन कैसे रह पाते? तो पुराने लोग ये करके गए, तो वैसे के वैसे हमारा आपका कर्तव्य है कि हम अब वर्तमान में अपनी संपत्ति ना किसको दे करके जाओगे? आपके जो बच्चे हैं ना, उनको ज्यादा संपत्ति की जरूरत ही नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, कुछ विदेश में जा रहे हैं। लौट करके आने वाले हैं क्या कारंजा? वो लोग नहीं आएंगे, हमारे जैसे लोग आएंगे आपके जैसे लोग आएंगे। मतलब कुछ लोग ऐसे ही आएंगे, बाकी वो तो जा चुके हैं, उनको आपकी संपत्ति की जरूरत भी नहीं है। मोह में पड़ करके अपन इकट्ठा करते हैं धन, और धन संपत्ति जोड़ जोड़ करके छोड़ के जाते हैं। वो यूज नहीं कर पाएंगे, दूसरे लोग आकर के उस पर हक जमा लेंगे। जैसे मंदिरों पे हक जमा लेते हैं तब नहीं जाओ, तो वैसे संपत्ति पे हक जमा लेते हैं। तो बेहतर ये है कि अपनी संपत्ति अपने ही सामने रहते रहते अच्छे जगह लग जाए, जिससे आगे आने वाले समय में अपना जो समाज है, अपने जो भविष्य के लोग हैं, वो उसको यूज कर सकें, अपना कल्याण कर सके, पर का कल्याण कर सके। इस प्रकार की अपनी भावना होनी चाहिए। ये इतने बड़े बड़े लोग हम जब से आए, भरत जी हैं, कीर्ति भाऊ हैं, और बाकी सब ट्रस्टी लोग हैं, मतलब जवान एक भी नहीं है इनमें। आप ये देखो सब बड़े बड़े लोग, बाकी शास्त्री वर्ग रहता है हमारा, लेकिन सब पुराने लोग बिल्कुल समर्पित होकर के लगे हुए कि हमको तो 100 साल मिल गया, आगे कैसे मिले, आगे लोगों को कैसे मिले। तो उनकी भावना देखो आप, उनकी भावना का अपने को समर्थन करना चाहिए। और जितना अपने से बन सके, जो जो यहाँ की चीजें हैं बनने के लिए अपने ही काम आएगी, आपके बच्चों के काम आएगी, हमारे काम आएगी, अपने आगे आने वाली पीढ़ी है उसके काम आएगी। तो अपना दिमाग खोल करके, दिल खोल करके क्या करना चाहिए अपने को? क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए, मन से, तन से, धन से। आप नहीं कर सकते, दूसरे को बता करके। कोई पढ़ने आ सकता है, पढ़ने वाले को बता करके। आपसे पैसा देते नहीं बनता है, कम से कम लोगों को बताओ ऐसी कोई जगह है जहाँ पे जाकर के रिसर्च हो सकती है, साधना हो सकती है, ध्यान हो सकता है। अपन यहाँ पे 5 दिन रह करके शांति से धर्म साधना कर सकते हैं। तो आपका जो मन है विशुद्धि वो बढ़ेगी। सहयोग करो किसी प्रकार से।
हमें हर प्रकार से करना चाहिए। समझ में आया? आप यदि आकर के टाइम दे सकते हो तो टाइम दो, उसमें किस प्रकार से चीजें बन रही है उसको देखो, कैसे इसमें अपन लाइब्रेरी आदि में हेल्प कर सकते हैं वो देखो। बड़ा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। तब तो अपन यहाँ के नागरिक हैं, तब तो अपन ने जो पूर्वज हैं उनका अपने ऊपर जो ऋण है वो ऋण चुकेगा। क्यों भाई साहब? नहीं तो वो ऋण कैसे चुकाएंगे अपन? आपके माता पिता का ऋण कैसे चुकाओगे? आपके गुरुओं का ऋण कैसे चुकेगा? तो जो अपनी सत्ता है ना, अरे आपके पास सत्ता है कि नहीं है? किस बात की सत्ता? धन की सत्ता, स्वर्ण की सत्ता, लोक की सत्ता, उसकी निर्जरा करने की जरूरत है। तो जिसके पास जिस प्रकार का सामर्थ्य हो उस प्रकार की निर्जरा करना चाहिए। तो सत्व का प्रकरण कह रहा है जिसके पास जितनी शक्ति है उसके हिसाब से क्या होती है? निर्जरा होती है।